Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 54. Aphorism 54 states, allopathy, which is a guesswork. Let us start by reading the aphorism. The allopathic method of treatment utilized many things against disease, but usually only improper ones and ruled for ages in different forms called systems. Every one of these following each other from time to time and differing greatly each from the other, honored itself with the name of rational medicine. Every builder of such a system cherished the haughty estimation of himself that he was able to penetrate into the inner nature of life, of the healthy as well as of the sick, and clearly to recognize it, and accordingly gave the prescription which noxious matter should be banished from the sick man, and how to banish it in order to restore him to health, all this according to empty assumptions and arbitrary suppositions, without honestly questioning nature and listening without prejudice to the voice of experience. Diseases were held to be conditions that reappeared pretty much in the same manner. Most systems gave, therefore, names to their imagined disease pictures and classified them every system differently. To medicines were ascribed actions which were supposed to cure these abnormal conditions, hence the numerous textbooks on materia medica. डॉक्टर हेनेमन इस एफोरिज्म में बता रहे हैं कि एलोपैथी काफ़ी समय से एग्जिस्ट कर रही है वेरियस फॉर्म्स में, सिस्टम्स में, और इसीलिए इसको ये क्लेम भी कर दिया जाता है कि ये रैशनल मेडिसिन है। बिल्डर्स ऑफ दीज सिस्टम्स दे बिलीव कि वो इनर नेचर को समझ पा रहे हैं, लाइफ के इनर नेचर को, चाहे वो हेल्दी इंडिविजुअल में हो, चाहे वो सिक इंडिविजुअल में हो, वो नेचर समझ रहे हैं। पर जबकि हकीकत ये है कि दे आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन ऑन आर्बिट्ररी अजम्पशंस, मतलब दे आर एज्यूमिंग एवरीथिंग, कुछ भी रियल नहीं है क्योंकि वो रियल कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। डिजीज़ेस को ऐसे देखा जाता है कि ये रिकरिंग कंडीशन है, तो ये जो रीअकरिंग प्रोसेस है डिजीज़ेस का, ये क्या करता है, इसकी वजह से क्लासिफिकेशन हो गई है डिजीज़ पिक्चर की और उनकी ट्रीटमेंट की। और इसी एलोपैथिक सिस्टम ने काफ़ी सारी मटीरिया मेडिका पे टेक्स्ट बुक्स भी क्रिएट कर दी हैं, जिनमें उन्होंने मेडिसिन के एक्शन के बारे में लिखा है कि क्या सपोजिडली हो सकता है, क्या चीज़ ये क्योर कर सकती है, कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन ये क्योर कर सकती है। एलोपैथिक अप्रोच जनरली ट्रू नेचर ऑफ डिज़ीज़ को इग्नोर कर देती है और क्लासिफिकेशन और अजम्पशन पे ज़्यादा फोकस करती है। जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग नहीं देखती, एक्सपीरियंस नहीं देखती, मतलब हम कहें कि ये ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ड्रग का पोटेंशियल क्या है, तो ऐसा नहीं है। एलोपैथी इज़ मियरली बेस्ड ऑन और रिलाइड ऑन क्लासिफिकेशंस एंड अजम्पशंस ऑफ द डॉक्टर्स। तो यहाँ पर एक नॉन अलाइनमेंट है बिटवीन द डिजीज़ एंड द नेचर। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट या डिसअलाइनमेंट जिसे कहेंगे, ये क्या करता है, ये एलोपैथी को होम्योपैथी से बहुत अलग कर देता है, क्योंकि जो एलोपैथी है वो बहुत ऑपोजिट है होम्योपैथी से। होम्योपैथी इज़ मोर अलाइंड विद द नेचुरल लॉज, होम्योपैथी इज़ मोर फोकस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, बट ऑन द अदर हैंड एलोपैथी इज़ बेस्ड ऑन मियर अजम्पशंस। तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने कहा कि वो जितने भी लोग जो एलोपैथी को रैशनल मेडिसिन के नाम से ऑनर कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत हॉटी एस्टिमेशन से नवाजते हैं, अपने आप को बहुत प्राइड फील करते हैं, ये कहते हुए कि वो लोग इनर नेचर को समझ पा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस इनर नेचर ऑफ लाइफ से कोसों दूर हैं। ना वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के बारे में सोच पा रहे हैं, ना सिक इंडिविजुअल के बारे में सोच पा रहे हैं। दे आर मियरली वीविंग एम्प्टी अजम्पशंस एंड आर्बिट्ररी सपोजिशंस, जिसकी कोई ऑनेस्टी नहीं है। मतलब जितना डॉक्टर हेनेमन बोलते हैं कि यू शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड, यू शुड नेवर जज अ पर्सन बिफोर कमिंग, आपको उसको देखना है, यू हैव टू ऑब्जर्व हिम, यू हैव टू इंडिविजुअलाइज एवरी केस, उतना ही ये लोग उसका ऑपोजिट करते हैं। दे हैव ऑलरेडी प्रेजुडाइज्ड एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने देख रखा है,
और जस्ट बिकॉज उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी है हर डिज़ीज़ की, हर सिम्टम की, हर मेडिसिन की कि किस डिज़ीज़ में कौन सी मेडिसिन देनी है. सो दैट इज़ वाई डॉक्टर हेनेमन इज सेइंग कि एलोपैथी इज़ मियरली अ गेस वर्क बेस्ड ऑन assumptions. Nothing is based on genuine understanding or experience. It is merely the assumptions. Let us read its explanation. Allopathy has existed in various forms and systems throughout history, all claiming to be rational medicine. Builders of these systems believed they could understand the inner nature of life in both healthy and sick individuals, prescribing remedies based on arbitrary assumptions rather than true understanding of nature. Diseases were viewed as recurring conditions, leading to the classification of disease pictures and their treatment with medicines. Allopathic systems created numerous textbooks on materia medica attributing actions to medicines based on their supposed ability to cure these abnormal conditions. The allopathic approach often ignored the true nature of diseases and relied on classifications and assumptions rather than genuine understanding and experience. The allopathic method was characterized by its use of various remedies and treatments that were not in alignment with the principles of homeopathy. Allopathy was criticized for its failure to question nature and its reliance on arbitrary suppositions, contrasting with the homeopathic method which was seen as more aligned with natural laws and experience based. अब इस एफोरिज्म का फुटनोट पढ़ते हैं. इस एफोरिज्म के 3 फुटनोट हैं, तीनों को रीड करते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं. As if the establishment of a science based only on observation of nature and pure experiment and experience, idle speculation and scholastic vaporings could have a place. Up to the most recent times, what is curable in sickness was supposed to be material that had to be removed, since no one could conceive of a dynamic effect, as mentioned in the footnote of 11th aphorism, of morbific agencies such as medicines exercise upon the life of the animal organism. To fill the measure of self-infatuation, to overflowing here were mixed constantly more, indeed many different medicines in so-called prescriptions to be administered in frequent and large doses, and thereby the precious, easily destroyed human life was endangered in the hands of these perverted ones. Especially so with satin, venesection, emetics, purgatives, plasters, fontanelles and cauterization. तो जो फर्स्ट फुटनोट है ये डॉक्टर हेनेमन ने रैशनल मेडिसिन के बाद लिखा है. क्योंकि एलोपैथी को रैशनल मेडिसिन क्लेम किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए डॉक्टर हेनेमन ने इस फुटनोट को लिखा है और कहा है कि रैशनल मेडिसिन कैसे है. क्या ये वो साइंस है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, क्या ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, या सिर्फ एक आइडल स्पेकुलेशन है. सेकेंड फुटनोट नॉक्शियस मैटर के बाद लिखा गया है. अब एलोपैथ्स का ये मानना है कि कोई भी डिजीज़ एक एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होती है. कोई भी नॉक्शियस मैटर है जो आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपके बॉडी में डिजीज़ पैदा करता है. तो डॉक्टर हेनेमन वही बताना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई सिकनेस नहीं है जो क्योरेबल ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपने रिमूव करना है. इट इज़ बेसिकली द डायनेमिक इफ़ेक्ट जिसने आपकी वाइटल फोर्स को डीरेंज किया है, और वैसी ही डायनेमिक कोई मेडिसिन है जो आपको ठीक कर सकती है. नेक्स्ट जो थर्ड और लास्ट फुटनोट है वो डॉक्टर हेनेमन ने एफोरिज्म के लास्ट कुछ वर्ड्स के बाद मेंशन किया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है हेंस द न्यूमरस टेक्स्ट बुक्स ऑन मटीरिया मेडिका. तो जो ये ढेरों इन्होंने मटीरिया मेडिका की किताबें बनाई हैं जिसमें इन्होंने अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस लिखे हैं सो कॉल्ड आफ्टर क्लासिफाइंग द डिजीज़ेस. तो जिन प्रिस्क्रिप्शंस को ये लार्ज डोजेज़ में एडमिनिस्टर करेंगे, ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहे पर लेकिन ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं. और ये एंडेंजर कौन कर रहा है? दीज परवर्टेड वंस, द हैंड्स ऑफ परवर्टेड वंस, यानी कि द एलोपैथ्स, जो बिना सोचे समझे इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं. और कैसे कर रहे हैं? स्पेशली विद द सेटॉन, वेनिसेक्शन, emetics, purgatives, plasters, fontanelles and cauterization. तो इन सब टर्म्स को समझते हैं. सेटॉन क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ सर्जिकल थ्रेड
जिसको फिस्टुला में छोड़ दिया जाता है काफ़ी समय के लिए, ताकि वो खुला रह सके, ताकि वो ड्रेन हो जाए और हील हो जाए। वेनेसेक्शन या फ्लेबोटमी एक एक्ट है ऑफ ड्रॉइंग और रिमूविंग ब्लड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय अ कट और पंचर। एमेटिक्स वो होते हैं जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस वॉमिटिंग कॉज करते हैं। पर्गेटिव्स का मतलब हुआ those substances which help in loosening the stool and increasing the bowel movements। ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मेथड। प्लास्टर्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग करेक्ट अलाइनमेंट, ताकि जब तक फ्रैक्चर स्ट्रांगली हील नहीं हो जाता तब तक वो एक करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फंटनेल्स। ये बेसिकली सॉफ्ट स्पॉट्स को कहा जाता है। एंड कॉटराइजेशन, ये वो मेथड है जिससे आप वॉट्स को बर्न करते हैं, बेसिकली कॉटराइज करते हैं। तो डॉक्टर हेनेमन इन सब मेथड्स के अगेंस्ट हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें एक परवर्टेड ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग की लाइफ एंडेंजर करने के लिए कर सकता है। लेट अस रीड इट्स एक्सप्लेनेशन। Historically, curable sickness was believed to be material that needed to be physically removed, as the concept of dynamic effects of medicines on the life force of the organism was not understood. There was a tendency to mix many different medicines in prescriptions, administered frequently and in large doses, endangering human life. This practice demonstrated a measure of self-infatuation and disregard for the fragility of life. Harmful treatments include statins, threads passed under the skin to create a continual drain, venesection, bloodletting, emetics, substances to induce vomiting, purgatives, substances to induce bowel movements, plasters, fontanelles, opening in the skull to relieve pressure, and cauterization, burning or searing of tissue. These practices were considered dangerous and perverted as they risked the life of patients without considering the true nature of disease or the dynamic effects of the treatments on the organism. Dr. Henneman's criticism suggests a need for more thoughtful and less invasive approach to medicine, one that considers the dynamic nature of health and disease and avoids unnecessary harm to the patients. That's all in the video. Thank you for watching.